हेलो 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 व्हाट्सअप गाइस, वेलकम टू डे 83 ऑफ द प्रोग्रेसिव डे सीरीज, जहाँ मैं रोज क्या पढ़ता हूँ मैं आप लोग को बताता हूँ। तो सबसे पहले आज वीडियो कुछ खास लंबा करूँगा नहीं, क्योंकि मैं देखता हूँ कि हर दिन वीडियो में कुछ तो बक 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 करते करते मैं वीडियो को अराउंड 10 मिनट तक ले जाता हूँ। तो ये सब मैं आज नहीं करूँगा। आज मैं जल्दी जल्दी, क्योंकि पहले ही से 12 बज चुके हैं, तो और लेट नहीं करूँगा। तो हाँ, सबसे पहले मैं बता देता हूँ एक तो इम्पोर्टेंट नोटिस। तो अभी मैं खाना खा रहा था, तो उसी के अराउंड मैं यूट्यूब थोड़ा सा स्क्रॉल करता हूँ थोड़ा सा। तो मैं देख रहा था कि काफ़ी सारे वीडियो आ रहे हैं कि डेट शीट आओ। तो मुझे लगा कि पहले शुरुआत में तो नहीं होता क्लिक बैक थंबनेल टाइप, तो वैसा टाइप है। तो फिर मैंने देखा नहीं भाई, कुछ तो है भाई गड़बड़, क्योंकि इतने सारे वीडियोज आ रहे हैं एक ही साथ। फिर मैंने खुद सीधा CBSE के वेबसाइट से जाके चेक किया, और हाँ भाई, सही में डेट शीट निकल चुकी है और फील्डिंग सेट हो चुकी है। आपकी तरह मैं भी मायूस हूँ, लेकिन क्या करें भाई। ठीक है भाई। अब तो इसमें मैंने बता देता हूँ कि मैंने 5 सब्जेक्ट लिए हुए हैं। पहले तो PCM, फिर उसके बाद मैंने इंग्लिश है और एक पेंटिंग है। हाँ भाई, पेंटिंग क्यों है, फिजिकल एजुकेशन क्यों नहीं, तो मैं पहले बता देता हूँ। वह फिजिकल एजुकेशन मैंने देखा है भाई, बहुत पढ़ना पड़ता है उसमें भी अलग से तुम्हारा। और पेंटिंग का क्या फ़ायदा है कि जैसे बता हुआ कि JEE में 75% क्राइटेरिया कितना इंपॉर्टेंस रखता है। और पेंटिंग ऐसा सब्जेक्ट है जिसमें तुम्हारे 70 नंबर प्रैक्टिकल स्कूल देते हैं और 30 नंबर का थ्योरी 2 घंटे में लिख के आना पड़ता है। हाँ, साउंड्स अच्छा, तो मतलब साउंड तुम लोगों को लग रहा है कि भाई क्या ही भाई, कितना अच्छा सब्जेक्ट है तुम्हारा ये वो। तो देखो भाई, जहाँ फ़ायदे होते हैं वहाँ नुकसान भी होते हैं। अब मैं नुकसान दिखाता हूँ इसका। तो देखो, 20 को फरवरी पहला पेपर फिजिक्स से ही हो रहा है। मतलब शुरुआत ही में बच्चों की हालत ख़राब कर दी जाएगी कि तुम लोग CBSE से क्यों हो, ये वो एकदम पता रिग्रेट करवा ही देंगे पहले ही एग्ज़ाम के दिन। और दूसरा एग्ज़ाम मेरा पड़ रहा है पेंटिंग, जो है 27 को, और उसी के अगले दिन पड़ रहा है 28 को केमिस्ट्री। मतलब समझ रहे हो, मतलब पेंटिंग एग्ज़ाम दे के आओ, ना रेस्ट करो ना सो, अच्छे से खाओ पियो, सीधा लग जाओ केमिस्ट्री की तैयारी में। तो मतलब हाँ, यानी एक दिन की नींद तो पूरी जाने वाली है। तो मैं कोशिश करूँगा कि उस दिन ज़्यादा नहीं पढूँ, क्योंकि मुझे पता है कि एक दिन जितना पहले पढोगे उस दिन कुछ नहीं होगा। तो उससे पहले ही मैं सोच रहा हूँ केमिस्ट्री जितना जल्दी हो सके अच्छे से रिवाइज कर लूँ, क्योंकि बाकी सब एग्ज़ाम में देखो, फिजिक्स में तो पहला एग्ज़ाम है तो उसके लिए तैयारी अच्छे से होगी। पेंटिंग हो गया, केमिस्ट्री हो गया, उसके बाद 28 के बाद सीधा है पेपर 9 को। मतलब मैथ में अच्छा खासा गैप मिल रहा है, वो चलो अच्छी बात है। और फिर लास्ट एग्ज़ाम में 12 मार्च को इंग्लिश का, और उसके बाद फिर बोर्ड्स का टेंशन ख़त्म। उसके बाद फिर वही अप्रैल अटेम्प्ट, और अगर भगवान करे अगर एडवांस के लिए भी क्वालिफाई कर जाओ तो उसके लिए भी। लेकिन अब तो आगे वाली आगे सब क्या बोला भाई, अब तो भगवान ही जाने आगे क्या होगा। तो अब दिखा देता हूँ आज का, ये है टू डू लिस्ट। और मैंने कल क्या पढ़ा, तो मैंने सही बताऊँ तो कल कुछ नहीं पढ़ा है। मैंने कल पूरा दिन प्रोक्रेस्टिनेट करने में निकाल दिया हूँ। मतलब शुरुआत में थोड़ा सा रिवीजन टाइप किया शुरुआत में उठ के, लेकिन पूरा दिन कुछ नहीं पढ़ा। यहाँ तक कि दोनों लेक्चर भी मैंने नहीं देखे। पहला लेक्चर तो मेरा क्या बोलूँ भाई, हेडेक टाइप कर रहा था कुछ नहीं। पहला लेक्चर कल मेरे कोचिंग क्लासेस थे, तो पहला लेक्चर तो छूटना पता ही था। और दूसरा लेक्चर मैंने, जैसे नवरात्रि चल रहा है तो उसमें मैं हर दिन मंदिर जाता हूँ 9 दिन मम्मी के साथ, तो उसके कारण मेरा हर दिन दूसरा लेक्चर छूट रहा है। लेकिन उसके लिए मैं क्या बोलते हैं, कॉम्प्रोमाइज़ कर रहा हूँ कि या तो रात ही में देख के ख़त्म कर दे रहा हूँ, नहीं तो अगले दिन सुबह सुबह पहला काम वही है। तो कल मैंने पहला लेक्चर तो देख ही नहीं पाया कोचिंग के कारण, और दूसरा लेक्चर तो नवरात्रि के कारण मंदिर चला गया तो छूट गया। तो सुबह उठ के पहले मैंने वही किया कि कल का दोनों लेक्चर अटेंड करो। तो फिजिक्स का मैंने किया था, तो उसके नोट्स दिखा देता हूँ। फिजिक्स 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 कहाँ गया भाई, आई थिंक सो ये रहे। हाँ, यहाँ से चालू हुए थे और ये रहे। ये रे डायग्राम वाला पार्ट मैंने छोड़ के रखा है, क्योंकि लिखना था तो लिखना भूल गया था। तो यहाँ आर्ट से, ये आर्ट का क्लास का है ये सब मिटना। तो हाँ, ये हो गया। फिर इनऑर्गेनिक का लेक्चर दिखा, और ये रहा दिखा देता उसका भी। ये लेक्चर नंबर 10 हो गया है, मतलब ऑलमोस्ट कंप्लीट हो गया है।
लेक्चर चैप्टर ये वाला अराउंड बस 4-5 लेक्चर और बचे सर के हिसाब से। और इनऑर्गेनिक की डीपीपी सोचा था लगाऊंगा, लेकिन मैंने फिर सोचा कि जब इसके क्लासेस हो गए इनऑर्गेनिक के, मतलब आज कौन से दिन हो गया, मतलब जब भी हो गए उसी दिन डीपीपी लगा लूँगा। उससे क्या होगा कि एक तरह से रिवीजन का काम कर देगा। फिर मैथ्स में मैंने एवडी का मंजिल कमबैक से 1 शॉट कंप्लीट हो गया। आज मेरा अराउंड 3.5 घंटा का था, तो उसमें मैंने 2.5 घंटा देख चुका था, तो 1 घंटा और देखना था, तो वो कंप्लीट कर लिया। अब मैं उसमें क्वेश्चन प्रैक्टिस के लिए जा सकता हूँ। और साथ साथ इस संडे को मॉक टेस्ट है। हाँ भाई, मतलब एक के बाद एक संकट। तो फिजिक्स में अल्टरनेटिंग करंट रिवाइज कर अराउंड मैंने 6 लेक्चर तक मैंने कर लिए, अब उससे आगे करने हैं। फिजिक्स का लेक्चर देखा, मैथ का लेक्चर, और मैथ में और केमिस्ट्री में IUPAC मैंने किया है इजी नोट से। तो IUPAC का मेरा थ्योरी पार्ट हो गया है कंप्लीट। अब बस मैंने PYQs लगा रहा था बैठ के, यहाँ तक मैंने लगा लिए। अब भाई मैंने बायोमॉलिक्यूल्स भी था, मतलब टेस्ट में आ रहा है, तो उसके लिए मैंने सोचा कि इसका भी मैंने लेक्चर देख लेता हूँ 1 शॉट से मंजिल कमबैक से। और भाई 1 शॉट देख रहा तो लग रहा कि भाई मैंने फिर से नया चैप्टर पढ़ा हूँ, मतलब हर चीज़ नई लग रही है। जबकि मैंने एक बार पढ़ लिया वो मैं बैच से, लेकिन तब भी तो इसीलिए मैंने सोचा है कि मैं बायोमॉलिक्यूल्स ये इजी नोट से रीडिंग माथे रिवीजन करूँगा। क्योंकि लेक्चर का है कि क्या तुम एक टाइम के बाद तुम्हारा कंसंट्रेशन लेवल बहुत डीप डाउन हो जाएगा। सॉरी, हाँ, तो मैं बोल रहा था कि एक पर्टिकुलर टाइम के बाद तुम्हारा कंसंट्रेशन लेवल एकदम गिर जाएगा, तो उसके बाद तुम कुछ पॉइंट मिस ही कर ही दोगे। और मेरा हालत ऐसा है कि मैं हमेशा वही पॉइंट मिस कर देता हूँ जो काफ़ी इंपॉर्टेंट है उस चैप्टर में। तो इसलिए मैंने सोचा कि बायोमॉलिक्यूल्स को मैं रीडिंग मारूँगा, वैसे थ्योरी वाइज, और साथ साथ क्वेश्चन प्रैक्टिस भी लगा लूँगा। इससे कुछ चैप्टर छूटेगा नहीं मेरा कोई भी पॉइंट, और साथ साथ क्वेश्चन प्रैक्टिस भी हो जाएगी। तो हाँ, सोच तो बहुत कुछ लेता हूँ, लेकिन करता कुछ नहीं हूँ। ठीक है, ये हो गया IUPAC भी हो गया। मैथ का लेक्चर मैं सोच रहा हूँ कि अभी 1 घंटा देख लूँ ताकि कल दिक्कत ना हो, लेकिन टाइम को देखते हुए और शरीर के हालत को मद्देनज़र रखते हुए मुझे लगता है कि आज अभी कुछ नहीं करूँगा, अभी मैं सीधा जाके सो ही जाऊँगा। तो हाँ, आज तो कुछ खास हुआ नहीं, और लगता है ना ही कुछ कल भी खास होगा। अब तो कल ही पे डिपेंड करेगा। तो बस आज के लिए इतना ही था। बस यही एक झटका लगा कि टाइम टेबल आ गया है, अब सीरियस होने की बारी है। तो बस आज के लिए इतना ही था। हाँ, आप लोग का कैसा गया दिन, आप कमेंट सेक्शन में ज़रूर लिख के बता सकते हैं। तो बस आज के लिए इतना ही था। बाय बाय।